हेलो एवरीवन। मैं सरिता भालोठिया बुकशुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं लेकर आती हूँ आपके लिए नई नई कहानियाँ। आज मैं लेकर आई हूँ आशा प्रभात की कहानी सरक नरक। शहर की उस इमारत से अचानक गांव लौटना उसके लिए वैसा ही था जैसे स्वर्ग से रौनक नर्क में लौटना, जैसे उल्का का आसमान से टूटकर गिरना और धरती का भी नहीं रहना, जैसे समय से सलीकापूर्ण डगर पर संतुलित चलते जीवन का लड़खड़ाकर असंतुलित हो जाना। सोच कर ही हवा के झोंके से कांपते सूखे पत्ते सा कांप उठा उसका मन। फिर वही आभाओं में लिसड़ता जीवन, वही धूल भरे उबड़ खाबड़ रास्ते, वही टूटे डहे आ डंडेर, वही दम घोटती फूस की गुफा नुमा झोपड़ी, इधर उधर चरते डोलते मल मूत्र त्यागते ढोल गंवार, उसके मलमूत्र और कीच से उठते भयानक असहनीय दुर्गंध, गांव को घेरे में लेकर बहती सरेही नदी, टोले को घेरे में लेकर बहता सांसों में कभी न खत्म होने वाला बू भरता कीड़ों से बजबजाता नाला, और कंचे गिल्ली डंडे खेलते शोर मचाते नंग धड़ंग बच्चे। ताज्जुब हुआ, उसे बहुत ताज्जुब हुआ। उसे आज से पहले तो उसके मन में ऐसी तस्वीर कभी नहीं उभरी थी उसके मानस में अपने गांव की, अपने टोले की। उसने साथी लड़कियों की ओर देखा। 8 महीने पहले गांव से जाते समय दहाड़ मार कर रोने चिल्लाने और चीखने और बिसुरने वाली ये सभी इस समय उदास और मौन थी, मानो गौबद लगा होने। कल तक तो संस्था में ऐसे चहक फुदक रही थी जैसे मेंढक की झुंड हो। इस गांव लौटकर सभी को यह बताएंगी वह बताएंगी, ऐसा खाना मिलता था, ऐसा नर्म गुदगुदा बिछावन था, ऐसा स्वर्ग जैसा हवादार कमरा था। परंतु अभी कोई किसी से न बतियाती थी, न हंस रही थी। गांव से जाते और आते समय में मात्र इतना ही अंतर दिख रहा था जैसे कारखाने से नोक पलक दुरुस्त करवाकर निकली गुड़ियाएं हों। उसका मन और खिन्न उठा अपनी नियत और अपने लोगों की तथाकथित कर्तव्य परायणता पर। क्यों करता है कोई मात्र कर्तव्य पूर्ति के लिए किसी के सपनों के साथ खिलवाड़? क्यों उसकी शून्य आंखों में इंद्रधनुषी ख्वाब उगाकर पुनः विवश करता है लौटने को उसी खो में जहां अंधेरा ही अंधेरा हो? क्या गरीबी खिलवाड़ करने के लिए ही होती है कि जब जो चाहे उसे कहीं से उठाकर और कहीं बैठा दे, फिर उससे वह स्थान भी छीन ले और उसे पहले वाले स्थान भी न मिले? यह त्रिशंकु वाली स्थिति में जीना कितना त्रासद होगा। क्षणिक रोशनी का संसार दिखाकर अंधेरे में ढकेलने वालों के लिए बद्दुआ ही निकलेगी मुंह से। ऐसा मार्ग दिखाने से क्या फायदा जिसका सिरा किसी मंजिल तक न जाता हो, न स्थिति स्पष्ट हो और न संभव हो उसका पूर्ण स्थिति में सहजता से जीना। मौन सहयात्रियों संग बोझिल सफर तय करती रम्या के मस्तिष्क में जैसे सोचों का तूफान बरपा था, और पूरे रास्ते का मौन मन में उमगता हिंडोर घर पहुंचते ही भरे गुब्बारे सा फूट पड़ा। बुक्का फाड़ कर रो पड़ी वह। ऐसे अछो होकर भी वह तब नहीं रोई थी जब उसकी मैया मरी थी। जब से आई थी क्षण भर के लिए भी आदृश नहीं हो पा रही थी उसके आंखों के सामने से वह इमारत की स्थिति, वह अलौकिक दृश्य जहाँ की अघोषित राजकुमारियां थी वे। सोचों से परे का सुख, कल्पना से परे का संसाधन, अच्छा खाना पहनना, गम कौवा साबुन से नहाना, समझ का दरवाजा खोलती किताबें, किसी शापवश लौटना पड़ा उसे उसी रौवर नरक में, उन्हीं अभावों में। वही पुआल निर्वाह काटना, गोबर करसी चुनना, उपले थापना, धान की गिरी हुई बालियों पर गिद्ध की भांति झपटना, उपले के धुएं में भी खून चूसते मोटे मोटे मच्छरों की फौज। कांप उठा उसका बदन झुरझुरी लेकर। सब कुछ उसी टोले के मुताबिक चलता रहा तो जिंदगी आसानी से कट जाती। रेगिस्तान में बसर करने वालों के लिए क्या दरिया और क्या समंदर, पर उस दिन तो समंदर खुद मुड़ आया था रेगिस्तान की ओर, यह जतलाता हुआ कि मात्र उसर ही नहीं है इस दुनिया में,
सुबह सुबह ही बाबू खुशखबरी लाया था। शहर की एक संस्था से कुछ औरतें आई हैं। ये गांव की गरीब लड़कियों को चुनकर ले जाएंगी। वहाँ सभी के रहने, खाने, पढ़ने, ओढ़ने, पहनने का इंतजाम उनकी संस्था की ओर से होगा। चल रमिया, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे भी स्कूल जाना है। सुनकर खुश होने की बजाय भय से कांप उठी थी वह। ऐसे कहीं मुफ्त में कोई किसी को खाना कपड़ा देता है भला? पाव भर अनाज के बदले मालकिनों से शेर शेर भर की सुनी गालियां क्या याद नहीं है उसे? उसने अपनी शंका रधिया को बताई। सहमी सी रधिया भी शायद यही सब सोच रही थी। उसका बापू भी उसे तैयार रहने को कह गया था। रमिया, हमें नहीं जाना शहर, चल कहीं छुप जाते हैं। रुआसी होती रधिया बोली। कहाँ? बापू तुरंत आने को बोला है। पकड़े गए तो जानती है कितना मार मारेगा वो मुझे। तो क्या किया जाए, तू ही कुछ जुगत लगाना। भय से रधिया का गला भी भर आया, आंखें बरस पड़ी टप टप। वह क्या कहती? चुपचाप लौट आई वहां से। क्या करे क्या ना करे, जो भी रूखा सूखा मिल रहा था गांव में खा पी तो रही ही थी, तो क्यों जाए शहर? वहां ना कोई घर वाला होगा ना अपना पराया। नहीं जाएगी, वह कभी नहीं जाएगी शहर। उसने निश्चय किया ही नहीं, कह भी बैठी बापू से इनकार के शब्द। अभी आधे अधूरे ही निकले थे उसके मुंह से कि 2 हत्थड़ मारते हुए चीखा था बाबू। करमजली, शहर नहीं जाएगी। दिन भर यहाँ बउवानी में मन लगता है। वहां बैठकर खाना मिलेगा तो जाना नहीं चाहती। जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो मार मार के तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। बापू की मार याद कर डर से कांप गई वह, परंतु रो भी नहीं सकती थी। यमदूत की तरह उसारे में खड़ा था बापू साथ ले जाने के लिए। गांव के स्कूल में अफरा तफरी मची थी। जमावाड़ा सा लगा था, उसी की उम्र की लड़कियों का। धुले हुए कपड़ों में नहाई धोई निखरी, तेल से चुपड़े केशों की चोटी पाटी की हुई, सहमी सकुचाई नजरें नीची किए खड़ी, जैसे वध स्थल की ओर ले जाए जा रहे खस्सी पखरू का गोल हो। उस गोल में एक वह भी थी, कभी मामा का दिया फ्रॉक पैंट पहने, मुसरे हुए लाल रिबन से कस कर बांधे चोटी। सुखिया काकी ने तैयार किया था उसे। समझाते हुए बोली थी, यहाँ बाप की मार खाए से तो अच्छा है कि उस शहर में चल दो। जितना दिन ई कसाई बाप से दूर रहबो, मार कुटाई से बची रहबो। सारी लड़कियों को कतार में खड़ा किया गया। उसका जी चाह रहा था अभी भी भाग खड़ी हो कहीं, या घुस जाए किसी बिल में जो दिखाई ही ना दे किसी को। पर बापू था कि सामने खड़ा, आंखें तरेरे मानो कह रहा हो, बदमाशी की तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। बाबू की आंखों की बोली वह खूब समझती थी। सहमी सी खड़ी रह गई। क्या करती? एक और बाग बना खड़ा था बापू, और दूसरी ओर हाका डालने आई यह संस्था की औरतें। खूब चुस्त चौकन्नी, पटर पटर बोलती, खूब सुंदर और सुंदर कपड़े पहने, लेकिन अभी वे बहुत बदसूरत लगी, गांव घर छुड़ाने वाली डायन जैसी। चुनी हुई लड़कियों में उसका भी नाम पुकारा गया। अपना नाम सुनते ही उसे लगा जैसे किसी ने आरी से चीर दिया हो उसका कलेजा। बिलबिला उठी वह दर्द और भय की अधिकता से, और पहने हुए कपड़ों में ही चढ़ा दिया गया सभी को शहर जाने वाली गाड़ी में। गाड़ी खुलते ही कितनी लड़कियां बुक्का फाड़ कर रो पड़ी, जैसे कोई सगा संबंधी मर गया हो। कोई नाक सुड़क रही थी, कोई मुंह पर हाथ रखे रुलाई दबाने का प्रयास कर रही थी। वह भी रुलाई दबाने के प्रयास में विफल होकर बिलक पड़ी, पर संस्था की औरतों पर इस सबका कोई असर नहीं हुआ। इन सबसे बेपरवाह वे अपने बातचीत में वैसे ही मगन रही जैसे यह सब मामूली बात हो उनके लिए। गाड़ी एक बड़े से गेट के अंदर बनी एक 2 मंजिला मकान के पास आकर ठहर गई। साथ आई एक दीदी ने आवाज दी, सभी लोग उतर जाओ, यह एनजीओ का मकान है, यहीं रहना है तुम्हें। गाड़ी से उतरकर हम एक और खड़ी हो गई, डरी सहमी सी। अब चलो तुम लोग अंदर, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर पंक्ति में बने बड़े बड़े कमरे, बड़ी बड़ी खिड़कियां, दरवाजे। एक लंबी सांवली सी दीदी और कपड़े और साबुन लेकर आई। सभी को कपड़े साबुन देकर बोली, जाओ तुम लोग स्नान घर में बारी बारी से सर धोकर नहा लो, और ये कपड़े पहन लेना। अपने कपड़े को धोकर छत पर सूखने के लिए डाल देना। सभी भकवाई सी खड़ी रहीं, नजरें नीची किए।
जमीन को पाँव के नाखून से कुरेदती दीदी ने किसी को आवाज दी, रामकली, इन लोगों को स्नान घर दिखा दो और छत पर जाने की सीढ़ियां भी। तब भी सब जस की तस खड़ी रहीं, रंच मात्र भी नहीं हिली अपनी जगह से। अरे अब जाओ तुम लोग रामकली के साथ, मुंह क्या देख रही हो? दीदी ने तेज आवाज में कहा तो सभी के शरीर में हरकत हुई। रामकली के पीछे कदार वृद्ध भेड़ों की तरह चलने लगी सभी। एक सीध में बना न स्नान घर, बस टेप चलाओ और हा 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 पानी गिरने लगता। कहाँ नदी का वह गंदला पानी खुले में नहाना, और कहाँ या बिना मेहनत का निकलता साफ पानी। ऊपर से बंद कमरा, जी भर कर नहाई वाह। खाना क्या था? गांव के भागवत कथा में सुना हुआ जैसे 56 भोग, चावल दाल तरकारी परोर परवर की भुजिया मिठाई। आह, मन अगाध तृप्त हो गया उसका। रात के खाने के बाद एक गिलास दूध, गुदगुदा बिछौना, साफ सुथरा चादर, बड़ी बड़ी खिड़की से आती बेरोक टोक हवा, ऊपर चलता बिजली का पंखा और जालीदार मच्छरदानी। क्या मजाल जो एक भी मच्छर अंदर आ जाए। भागवत कथा में सुना हुआ क्या सरक का सुख। तिरोहित हो गई थी एक ही रात में वर्षों का जिया गांव की याद। बाबू और टोली वालियां भी, रोटी रोटी को तरसती वह दुनिया भी एक दुस्वप्न की तरह लगी। सुबह में बड़ी दीदी बोली, खूब मन लगा कर पढ़ना तुम लोग, 8 महीने में 5वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी करनी है। फिर शुरू हुई थी दिन उगने के साथ एक नई जीवन यात्रा। सुबह सवेरे उठना, योग प्रार्थना करना, खाना पीना, लिखना पढ़ना, पेंसिल कापियाँ किताबें, इन आपाधापी के बीच पहली बार उसने जाना। अभी तक जो उसने जिया वह अभाव था, गरीबी थी, दुख था। यह दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा उसने देखा, जाना या जिया था। उसके गांव टोले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे उसकी समझ में आया था उसके गांव के आध टोले उतर टोली का सच। पक्की ईंटों वाले बड़े बड़े मकान, दलान व बड़े बड़े आंगनों वाले, नागौल धनों से भरी बघारी से घिरे हुए, नागौल में रहने वाले बच्चों के फूले हुए लाल लाल गाल, गुदगुदी देह जिन्हें बाबू साहब कहकर पुकारा जाता, और बैठे बैठे मालिकनों के दुखते पांव का राज भी। तथा आध गांव दक्षिण टोली झोपड़ियों वाली, जहां उतर से बहकर आते नाले हठी बच्चों की तरह आगे जाने से इनकार कर जमे रहते सालों भर, झोपड़ियों से गलबहियां डाले सकी बहनों की तरह। कीड़े बजबजाते रहते उसमें, नाक फट जाती दुर्गंध से। कभी कभी उसे लगता वो भी खोपार में जी रही थी सुअर की तरह। दिनचर्या जैसे हवा के पंख पर सवार सरपट भागे जा रही थी। कुछ ही महीनों में अक्षरों के जरिए उसकी समझ ने बरसों का सफर तय कर लिया था। मन के सतह पर अचानक बहुत कुछ बदल गया था। शब्द ही ब्रह्म है, उसी से जाना ब्रह्मांड को, और यह भी कि उत्तर टोली और दक्षिण टोली तक ही सीमित नहीं है यह संसार। स्वर्ग नर्क का मानी भी खुलने लगा था उसके सामने। तन के स्तर पर भी बदलाव आने लगा था। भरा भरा बदन, चिकने गाल, बालों में चमक, और उन्हें संवारना भी आ गया था उसे ढंग से। आईने के सामने अब खुद को पहचानने में भी समय लगता। ताज्जुब होता उसे कि कैसे सुख मन और तन दोनों पर समान रूप से अपनी छाप छोड़ता है। पढ़ने लिखने में भी उसका खूब मन लगता। दीदी लोग कहती सबसे तेज है रमिया, बहुत जल्दी सीख जाती है सब कुछ, मौका मिले तो बहुत कुछ कर सकती है यह लड़की। बड़ी दीदी तो हमेशा उसे ही पुकारती, चाहे साड़ी चादर में बंधेज बंधवाना या रंगवाना होता, जिसे हस्तशिल्प कहा जाता था। कढ़ाई बुनाई सिलाई, बाप रे, इतने प्रकार का है जीवन। आश्चर्य होता उसे, पर खूब मन लगाकर सीखने का प्रयास करती वह सभी कुछ। कितनी सुंदर दुनिया है, और कितना सुंदर है यह जीवन, उल्लास सा छा जाता है उसके मन पर। अचानक एक दिन बड़ी दीदी बोली, तुम लोगों के जाने का समय आ गया है, अब यहाँ नया बैच आएगा, अपने कपड़े वगैरह संभाल लो। झनाक 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 ब्रज ही तो गिरा था उसके सर पर। औचक दहका गया था उसके सपनों का संसार। कौन गया था? गांव उसकी नजरों के आगे अपने तमाम तर अभावों के साथ। याद आ गई थी बाबू की मार।
रोटी रोटी के लिए सुनती उलाहना, बात बात में मरी हुई माँ की सुनती गाली। कहना चाहा, मुझे यहीं रख लीजिए दीदी, झाड़ू बुहारू करूंगी पर गांव नहीं जाऊंगी। लेकिन जुबान निगोड़ी, तालू से ऐसे चिपक गई जैसे माँ की छाती से चिपका कोई मरियल बच्चा। गांव का यह टोला क्या राम कटोरा कहानी का झंपा था। मुंह अंधेरे उठना, सरेही में जाना, सरेही नदी में हाथ मुंह धोना। पूरे टोले में एक ही चापाकल था, सभी की जरूरतें पूरी करने में नाकाफी। फिर रोटी सेकना या भात दाल साग तरकारी बनाना या सत्तू खाना, और कटाई बुआई हलवही या बलवाही के लिए निकल पड़ना, मर्द औरतें या बच्चे भी। अगहन पूस में धान काटने और बोझा बांधे जाने तक नीचे गिरी बालियों को चुनने के लिए बाल बुतरू खेत के आड़ डगेर पर ऐसे ताक लगाए रहते कि क्या कोई बगुला मछली के लिए पोखर में ध्यान लगाता है। ऐसे समय में विशनपुरी वाली काकी खूब खुश होती, गर्व से कहती, गरीब के घर जितना ज्यादा बाल बुतरू हो उतना ज्यादा अनाज घर में आता है। देखती नहीं परशुरामपुर वाली कितना अनाज जलावन मछली केकड़ा और घोंगा ले आते हैं मेरे बच्चे। सुनकर दो बच्चों वाली माई उदास हो जाया करती थी। दो में से एक सदा बीमार रहने वाला भाई रघुवीरा खांस खांस कर रबी राई के महीने में तो और भी तबीयत खराब कर लेता, और उसकी तब माई चैत के महीने को खूब कोसती। मुआ 2 बरस महीना बीमारी लेकर आता है, मर्द बेकहल बेटा बीमार, ई सब हमरे कपार का लेख है, कह कर रो पड़ती जार जार। जब से वह गांव आई है रोज नया नया विचार उमगता है मन में। लगता है अब वह पहले वाली रमिया नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है उसके अंदर। ढेर सारी इच्छाएं जाग गई हैं। क्या करे वह? कभी सोचती है टोले के बच्चों को पढ़ाना, कभी खुद स्कूल जाने का मन करता है, पर बाबू के डर से शब्द मुंह से बाहर नहीं निकलते। जी कड़ा कर एक बार सोनपुर वाली काकी से कहा उसने, बच्चों को पढ़ाने वाली बात। गदगद हो उठी वे, इतने निमन काम और तू पूछ रही है? काल के बदले आज से ही शुरू कर दे पढ़ावे के उन ढोर गंवार उनके। दिन भर बतियाते रहत हैं, तनिक आदमी न जात न बन जाई हैं। काकी की बातों से बल मिला उसे, पर उसके उत्साह पर पानी डालते हुए कुछ औरतें हिकारत से फपती भी कसी। पढ़ लिख के का करी हैं वो सब? दूगो खरपतवार चुन के ले आवत है, वो भी न लई हैं। पढ़ लिख के तू का कर रही है? रहने दे, अब ऊ सब जैसन है, काहे मगजमारी कर रही है तू? रुआसी हो उठी वह। सच में क्या कर रही है वह, या क्या होगा इतना सब पढ़कर उसका? ना पढ़े लिखों की तरह जी रही है, ना ही पहले की तरह जी पा रही है। ऊपर से बात बेबात 2 अक्षर पढ़ने का ताना सुनना पड़ता है वो सभी से। उसे लगता विषमता ही ताना व्यंग का कारण होती है। जहाँ सभी पढ़े लिखे होंगे वहाँ इस शब्द की कहाँ गुंजाइश होगी। ऐसा भी नहीं था, वह कोई भी काम करने में कोताही बरत रही थी। हाँ, एक नई इच्छा पढ़ने की हमेशा उसे बेचैन किए रहती। कभी कभी वह झुंझला उठती, ऐसी शिक्षा किस काम की जो न जीने की राह बताए और न ही सहजता से अपने पूर्व स्थिति को स्वीकारने दे। उसने 8 ही महीने में जो जिया था, जाना पहचाना था, अक्षरों के जरिए दुनिया को पुनः पीछे लौटकर अंधेरे में गुम हो जाने के लिए तो नहीं। दिन भागते रहे, पढ़ने की लालसा बेचैन करती रही उसे। दोपहर में बाबू हर वाही से लौटा, धूप से झुलसे चेहरे पर तर चूता पसीना, पूरी देह पसीने से लथपथ। माया से भर उठी वह, जल्दी से चापाकल से ठंडा पानी ले आई, थाली में रोटी बैंगन की तरकारी लाकर उसके सामने बरस दिया। हाथ बांधे खड़ी हो गई एक ओर। माई कहा करती, मर्द मानुस को भूख के बखत कुछ नहीं कहते, बस उसका पेट भर जाए तो वह गऊ हो जाता है, गऊ। वह भी चुप रही। बाबू रोटी खा लेगा तब उससे कहेगी, बहुत जी करता है पढ़ने को, गांव के स्कूल में मेरा भी नाम लिखवा दो। कई दिनों से यह सब सोचती रही थी वह, आज जरूर कहेगी, बस खा पी ले बापू, गऊ हो जाएगा। रमिया, ए रमिया,
बापू की पुकार पर वह सजग हुई। हाँ बापू, शाम के बखत भैरो मालिक के नागौल पर चली जइयो, बनिहारी लावे, सुन रही है ना? रमिया चुप। अरे काहे चुप है? बनिहारी लावे जई है, यहाँ होते तो का? पर बापू हम वहाँ न जाइबे, बनिहारी लावे तू ही चले जाइयो ना। जाने कैसे निकल गया उसके मुंह से मन की बात बेधड़क। उसका इनकार मानो नुकीला पत्थर चुटीला नाक के भात फुफकार उठा। बापू का कहा? न जाइबे बनिहारी लावे? तोर इतना मजाल, जबान लड़ा रही है हमसे। दुई आखर पड़का ली लाट साहब हो गई। हमार मारो भूल गए का? कहकर उसने थाली आंगन में फेंका, भरा लोटा झोपड़ी के टाट पर दे मारा और पिल पड़ा उस पर लपड़ धपड़। हाथ मुंह देह एक भी जगह सापुत नहीं छोड़ा जल्लाद ने। मार कूट कर गुस्साए सांड की तरह नथुने फुलाता चला गया बाहर। धरती पर गिरी चोट से फोड़ा बने शरीर को सहलाती सुबकती रही वह। आज माई जिंदा होती तो ओढ़ देती उसका शीत-ताप अपने ऊपर। इस बाप को तो ताड़ी दारू चाहिए और घर आकर सीका पका खाना भी। खाना बनाने के लिए कितना जुगाड़ करना पड़ता है, इससे उसे कोई मतलब नहीं। मनमौजी है, मन का करने वाला आलसी मानुस। कभी किसी का खेत ताम आया, अनाज की उखड़नी कराया या हरवाही। बनिहारी लाने उसे ही भेजा गया मालिकों के यहाँ। उसे पता नहीं कि बड़ी बड़ी हवेलियों में बनिहारी बाद में मिलती है, मालिकों की गालियां पहले उछल कर फोड़ जाती हैं कपार। कमीनों को एक दिन में बनिहारी बिना बर्दाश्त नहीं होता। यमदूत की तरह खड़े होते हैं सर पर कमबख्त। फिर 2-4 बेगारी, बच्चों के कपड़े पोतड़े धोना, मालकिनों की टांग दबाना, जो जाने बैठे ठाले पिराती ही रहती हैं। तब जाकर बनिहारी में धन या कोई अनाज मिलेगा, वह भी पत्थर की पसेरी से तौल कर। बापू को इससे क्या, वह सांप बच जाता है इस जिल्लत से। उसे लगा माई भी यह सब झेलती रही होगी उन दरवाजों पर, तभी तो बनिहारी लेकर अक्सर देर से लौटती थी और आते ही झल्लाकर गालियां बकने लगती थी बापू को, उसे और अपने कर्म के साथ टोले के पश्चिम पीपल के नीचे पिंडी रूप में मौजूद ब्रह्म बाबा को भी, कि कैसा कलम से लिख दिया उसका कपार, जो ऐसा निठल्ला मर्द मिला है। गाली सुनकर गुस्सा हो इस तरह मारता था बापू माई को। कहता, मार से तो भूतो भागता है, तू का जीव है। सही में वे क्या जीव थी? सूखी निचड़ी दे, कोठर में धसी आंखें, पीठ में चिपकी पेट वाली माई और रेहड़ा जैसी सूखी काया वाली वह। बापू यह भी कहता, भाग के जाएगी कहवा? तू लोग कौन बांधेगा तुझे अपने खूंटे से? बव्वा के में लौट आएगी अनेरा गाय की तरह। याद कर नफरत हो आई उसे बापू से। कैसा कसाई बाप है, एकदम हत्यारा। कभी दुलराने को कौन कहे, सीधे मुंह बात तक नहीं करता। खाने पीने और बेसुध हो सोने के लिए आता है झोपड़ी में। दिन भर क्या बीतती है उस पर, क्या चाहिए उसे, कभी नहीं पूछता। कैसा जीवन है यह, जहाँ ना कोई इच्छा है ना सहूर। एक बाप था उस संस्था का चपरासी शंकर, कितना ख्याल था उसे अपने बच्चों का। कहता था, पढ़ाई से ही मिटेगा इनके कपार में लिखी गरीबी। खूब पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, आधा पेट खाकर भी। एक यह बाप है, कैसे पता नहीं मालिक लोग कितनी गालियां देती हैं कमाई हुई बनियारी मांगने पर। कितना बेगारी खटना पड़ता है। पहले वह इसे भाग का लेख समझकर सह जाती थी, बुरा नहीं लगता था। अब वह जान गई है यह सब अन्याय है, उसकी नियति नहीं। डरती है गालियां सुनकर उसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो। बापू भी उसका साथ नहीं देगा, कहेगा रहना है इसी गांव में, कमाना खाना है उन्हीं खेतों से। माई कहा करती थी, बलिया के आगे उन्हें सीना तानता है जेकरा पाछे धन के बल हो उठ है। गरीब गुरवा के मान का कुमान का, भूख से लड़ने में ही बीत जात है क्रोसागर जिंदगी। एक कसाई बाप ने तो जीना मुहाल कर रखा है उसका। पहले सिर्फ काम के लिए मारता था, अब पढ़ाई का ताना देकर खून सुखाता है। जा नहीं रही थी शहर तो मार मार कर भेजा, अब उसे ही हथियार बनाकर घायल कर रहा है उसे। उसका रोना और तेज हो गया।
क्या हुआ रम्या दीदी, क्यों इतना अछोक व्याकुल होकर रो रही है? सुरती उसके करीब बैठकर बोली। वह और जोर से बिलख पड़ी। उसके आंसू पोंछती सुरती ने फिर पूछा, बोल ना, क्या हुआ? बापू ने मारा है। क्यों? बनियारी नहीं लाने गई ना, इसीलिए। कहता है 2 अक्षर पढ़ का लिया, लाट साहब बन गई है। सिसकते हुए वह बोली तो सुरती भी रुआंसी हो उठी। जब से वहां से लौटी हूँ, मेरा बापू भी बात बेबात मार बैठता है। किसी काम में तनिक सी भी देर हुई नहीं कि गालियां देने लगता है। खुद तो दिन भर खो की तरह दारू पीकर पड़ा रहता है किसी पेड़ के नीचे। रम्या दीदी का कोनो ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पढ़ के माई बापू भी समझदार आदमी बन सके। सुरती की बात पर चौंक कर वह उठ बैठी। यह तो बिल्कुल इसके मन की बात बोल रही है। शहर से लौटकर वह बराबर यही सोचती रही है। बापू भी पढ़ा लिखा होता तो उसके साथ यह जानवरों जैसा व्यवहार नहीं करता। वह भी संस्था के चपरासी शंकर की तरह उसके भले की सोचता। पर उसके सोचने से क्या होता? वह सिसक पड़ी अपनी व्यवस्था पर। कैसा जीवन है यह जानवरों सरीखा, मात्र खाना पीना और गाली मार सुनना। इधर उधर की बातें उसे समझा बुझाकर सुरती चली गई। वह वहीं पर बैठी सुबुकती रही। पिराती देह उसे जानवर होने का एहसास कराती रही। रमिया, ए रमिया, आंगन में चटाई बिछा दे। बापू की आवाज पर हड़बड़ा उठी वह। इस वक्त बापू कभी घर नहीं आता, क्या बात है? अभी वह कुछ समझती, बापू आंगन में आ गया। उसके साथ मनसूखा भी था, पैसा लेकर ब्याह कराने वाला दलाल। चौंक पड़ी वह, या बापू के साथ कैसे? क्या मुसीबत खड़ी करेगा या मनहूस? चटाई बिछाकर झोपड़ी में आई और किवाड़ की ओट में खड़ी हो गई। सुने तो सही, यह मनसूखा क्यों लगा रहा है बापू के पीछे? पानी वानी पिएगा मनसूखा? बापू ने पूछा। ना काका, अब मिठाई खाना है आपसे, मनसूखा प्रफुल्लित स्वर में बोला। वो भला किस खुशी में? बापू ने पूछा। उसके कान खड़े हो गए। बगल के गांव में एक लड़का है काका, अच्छा खाता पीता घर है, 2 पक्की कोठारी है खप्परदार, दरवाजे पर एक भैंस है और 4 कट्ठा खेत भी। और क्या चाहिए? तू रम्या के विवाह के लिए हाँ कर दे। हम सब बात वहीं तय करके आए हैं। बिना किसी भूमिका के वह सीधे अपनी मतलब की बकने लगा। उसके मुंह से मोटी मोटी गालियां निकली। हरामखोर कैसा घटिया आदमी है, लड़कियों की उम्र ताड़ता फिरता है, कब्या लायक हुई जैसे सग्न जन्मे बच्चे का घर ताड़ लेते हैं हिजरे। पर इतना अच्छा घर-बर वाला हमसे यहाँ रिश्ता काहे करेगा मनसूखा? का लड़का में कोई खोट वोट है या अकेला अनाथ है? अरे काहे का खोट या काहे का अकेला अनाथ? हट्टा कट्टा मानुस है और भरा पूरा परिवार है। माँ बाप, भाई बहन और 3 छोटे छोटे बच्चे। बीबी हाल ही में बीमारी से मरी है उसकी। वैसे कुछ ज्यादा उम्र नहीं है उसकी। हमने सोचा बिन माँ के बच्ची है रमिया, राज करेगी माँ विवाह के बाद। आप भी बेफिक्र हो जाइएगा, जल्दी से हाँ कर दीजिए। बापू चुप था। उसके दिल में आया लोढ़ा उठाकर दे मारे मनसूखा के कपार पर। बड़ी फिक्र हो रही थी उसे आज मेरी बिन माँ के बच्ची पर। का सोच रहे हैं काका? ज्यादा सोच विचार में फंसिएगा तो जरूरत का मारा कोई और लड़की वाला ले उड़ेगा उसे। ऐसे लड़के पड़े नहीं रहते। सुलग ही तो उठा उसका तन बदन उसकी बातें सुनकर। पाठ पढ़ा रहा है बापू को, ऐसे लड़के पड़े नहीं रहते। 3 बच्चे का बाप लड़का होता है हरामी। उसके मुंह से भद्दी सी गाली निकल गई, पर डर भी गई वह। बापू तो मान ही जाएगा, उसके लिए तो अच्छा ही है, मुफ्त में बला टलेगी, कोई मांग वांग भी नहीं है, जैसा कि मनसूखा कह रहा है। इस कसाई बाप से और क्या उम्मीद हो सकती है? कल का कौन कहे, वह तो आज ही करने पर राजी हो जाएगा। उसे दुस्वप्न ने आ घेरा। पक्की कोठरी में वह बैठी है, 3 बच्चों से घिरी। चीख चीख कर वे उसके बाल नोच रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं। चूल्हा ठंडा पड़ा है। अचानक बच्चों का बाप शराब में धुत आता है और जोर कलात जमाता है उसकी कमर पर और चीखता है, उठ हरामजादी, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और तू बैठी है। रोटी कौन तेरा बाप बनाएगा? लात जोरदार थी। दर्द से बिलबिला उठी वह। हाथ स्वतः ही कमर पर चला गया और भग से खुल गई उसकी चेतना। अकबकाकर उसने चारों ओर देखा।
अरे या तो अपनी ही झोपड़ी है। बाहर से बापू और मनसुखा की बातचीत की आवाज आ रही है। काका, मैं फिर कल शाम को आऊंगा, खूब अच्छे से सोच विचार कर रखिएगा। मनसुखा के साथ बापू भी निकल गया। अब वह नहीं रहेगी यहाँ, किसी कीमत पर नहीं रहेगी। इस बाप के पास इस पर कोई दया माया नहीं करेगी, चली जाएगी संस्था में। एक बाघ के मुंह से निकलकर दूसरे के मुंह में फंसना नहीं, कभी नहीं। वह बड़ी दीदी का पांव पकड़ लेगी, विनती करेगी। जैसे घर से निकाल दी गई सरोज दीदी को अपने शरण दिया, मुझे भी अपनी सेवा में रख लीजिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने भाग्य का लेख बदलना चाहती हूँ। पर वहां जाएगी कैसे? किसी से पूछ लेगी, गाड़ी या बस तो जाती ही होगी। अगर रास्ते में कुछ अघटित घट गया तो कुछ नहीं होगा। बापू को पता चलेगा तो वह भी आकर हो हल्ला मचाएगा, तब दीदी निकाल ही देगी संस्था से। उसे कुछ पता नहीं चलेगा मैं कहाँ गई हूँ। वह कोई खोज खबर नहीं लेगा, बल्कि अच्छा ही लगेगा उसे कि कहीं मर धंस गई होंगी। दो हिस्सों में बटा उसका दिमाग आगा पीछा करने लगा। नहीं, वह नहीं रुकेगी यहाँ, चली जाएगी। जैसे भाग गया रघुवीरा इसके जुल्म से, अभी तक नहीं लौटा। वह भी नहीं लौटेगी कभी यहाँ। ताड़ी दारू पीने वाले का क्या भरोसा, कब किस खंदक में ढकेल देगा उसे। वह सजग हुई, कपड़े की पोटली में बांध महीनों से बचा कर रखे कुछ मोड़े तोड़े नोट रेजगारी को सहेजा। मन मजबूत किया, अपने फैसले पर अड़ी रहेगी। शाम के बदले मनसूखा अहले सुबह ही आ पहुंचा। बापू अभी हाथ मुंह ही धो रहा था। शायद लालच में वह रात भर सो नहीं रहा था। मौके की ताक में तो वह भी थी कि कब बापू घर से बाहर जाए और वह भी रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। यहाँ रही तो वह बाप उसकी जिंदगी को अपंग बना देगा। मैया की तरह लात घुसा खाते रोते कलपते नहीं जीना चाहती थी वह जानवरों की तरह। का सोचे काका, हम फिर से कह रहे हैं, ऐसा घर वर ढूंढे से भी नहीं मिलेगा आपको। जल्दी से हाँ कर दीजिए, ते वहां भी खबर कर दे हम। मनसुखा उत्साह से बोला। कुछ देर सन्नाटा रहा, लगा बाबू कुछ सोच रहा है। वह भी कान खड़ा किए सुन रही थी अपने भाग का फैसला। बापू इस मौके को भला कहाँ छोड़ने वाला है। उस दिन बुद्धन काका सुखिया काकी से लड़कियों के लिए क्या कह नहीं रहे थे कि बिन ब्याही बेटी मरे खड़े उखर बिकाए, और बिन मारे मुदई मरे ता तीनों काल टल जाए। तब बापू की सोच इससे अलग थोड़ी ही होगी। उसने सोचा, तू कोनो और घरवार देख मनसुखा, लड़का कुंवार और पढ़ा लिखा भी हो, खर्चा की परवाह मत करियो, आधी झोपड़ी बेच दूंगा। तुझे पता है ना, रमिया पढ़ी लिखी है, ऐसे कैसे बांधूंगा उसकी सीधी बाजू के पल्ले से। बापू बोला। हक्की बक्की रह गई वह, ये बापू बोल रहा है, इतना सोचता है वह उसके लिए। ममता से भर उठी उसकी आंखें। बापू अनपढ़ है तो क्या हुआ, उसे पढ़े लिखे का एहसास है। उसे ग्लानि हुआ अपनी सोच पर। लगा कितना कठिन होता है किसी को समझना, चाहे वह कितना ही करीब हो। अब वह निर्भीक होकर कहेगी बापू से मन की बात कि वह और पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख कर बदलना चाहती है अपने कपार का लेख। मात्र यही एक रास्ता है अपनी स्थिति से उबरने का और इंसानों में शुमार होने का। बापू, गांव के स्कूल में मेरा नाम लिखवा दो। वह उठी, चटाई के नीचे पोटली निकालकर उसे खोला और कपड़ों को रस्सी पर डाल दिया।